कई बार हमारे पास न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं जिनको न्यूरो से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, हाथ पैर का सुन्न होना, मसल्स का वीक होना, कमर दर्द होना और विटामिन की डेफिशिएंसी जैसी अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। इसमें जब भी कोई पेशेंट आता है तो कई बार पेशेंट अपने डायग्नोज करके लेकर आता है, जिसमें फॉलिक एसिड है, थायामीन है, नियासिन है, विटामिन B12 है। अगर वो चेक करके लेकर आता है तो आप उसके चेकिंग के ब्लड रिपोर्ट के आधार पर ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। नहीं तो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने इन चारों विटामिन को हमें ये बताया है कि बॉडी में कहां चेक कर सकते हैं। अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, मसल से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो हमें इन 4 विटामिन को चेक करना आना चाहिए, ताकि एक अंदाजा आपको आ जाता है कि इनकी विटामिन की कौन सी डेफिशिएंसी है। और निश्चित तौर पर अभी तक का अनुभव यह कहता है कि अगर इनको उन विटामिन के पॉइंट में दर्द है तो कहीं ना कहीं वो अगर आप टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट में तो वो कहीं ना कहीं कमी ही आते हैं। तो वो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले जब आप चेक करेंगे तो ये आपकी पेल्विक बोन है, ये इनकी पेल्विक बोन है। यहां आप देखेंगे ये पेल्विक बोन है। जब भी आप किसी को चेक करेंगे तो इस पेल्विक बोन को ध्यान करेंगे, इसको अच्छे से पहले देख लीजिए, क्योंकि पेल्विक बोन के आगे की तरफ 2 विटामिन हैं दोनों तरफ, और पेल्विक बोन के पीछे की तरफ 2 विटामिन हैं। जब हम आगे की तरफ देखेंगे तो ये इनका लेफ्ट साइड का पेल्विक बोन है, यानी कि लेफ्ट साइड का पैर है। इस लेफ्ट साइड में जब हम देखेंगे ये इनकी पेल्विक बोन है और यहां ये हल्का सा गड्ढा है ना। 3 उंगलियों को आप मिला लीजिए और यहां पर इस पेल्विक बोन के, ये पेल्विक बोन जो है इसी के साथ में आपने अंदर की तरफ क्लॉकवाइज करना है। अगर यहां पर आपने क्लॉकवाइज किया और पेशेंट को दर्द है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अगर आपके करने से गुदगुदी है, कुछ टिकलिंग है, तो इसका मतलब है कि वो ठीक है। टिकलिंग और गुदगुदी नॉर्मल है, ये हो सकती है, लेकिन मेरे दबाने पर यहां पर दर्द हुआ ये करने पर, तो इसका मतलब इसकी डेफिशिएंसी है। इसी प्रकार अगर मैं यहां से बात करूं राइट साइड में, ये इनका राइट लेग है, राइट लेग में पेल्विक बोन ये है, पेल्विक बोन पर यहीं पर मैं क्लॉकवाइज करूं तो राइट साइड में ये फॉलिक एसिड की पॉइंट है, यानी कि यहां पर अगर क्लॉकवाइज करने पर दर्द है तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। अगर दर्द नहीं है, टिकलिंग है, गुदगुदी है, तो यानी कि फॉलिक एसिड ठीक है। तो आगे की तरफ लेफ्ट में विटामिन B12 हो गया, आगे की तरफ राइट में फॉलिक एसिड हो गया। अगर हम इसी में पीछे चले जाएं तो पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये पेल्विक बोन आगे नीचे की तरफ होती है और पीछे की तरफ जब ये आएगी पेल्विक बोन तो यहां पेल्विक बोन है, ये पेल्विक बोन का हिस्सा है। और इस पेल्विक बोन के हिस्से में दोनों तरफ अगर हम चेक करें तो ये इनका लेफ्ट साइड का हिस्सा है, ये इनका राइट साइड का हिस्सा है। तो पीछे की तरफ पेल्विक बोन में यहां जब हम चेक करेंगे तो पीछे की तरफ लेफ्ट में ये इनका विटामिन B12 आगे था, नियासिन पीछे चला जाएगा, यानी कि नायसिन जिसको हम B5 बोलते हैं। B5 विटामिन जो है, नायसिन जो है, वो यहां आपका क्लॉकवाइज करने पर यहां दर्द आ जाएगा। अगर टिकलिंग है, गुदगुदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके यहां दबाने से कई सारे पेशेंट को दर्द होगा तो यह नियासिन की डेफिशिएंसी है। इसी प्रकार यहां पर अगर हम चेक करें, ये पेल्विक बोन है, इस पेल्विक बोन के साथ में अगर हम चेक करें तो ये थायमीन का एरिया है, यानी कि आगे फॉलिक एसिड था राइट साइड में, पीछे की तरफ थायमीन है, आगे विटामिन B12 लेफ्ट साइड में, पीछे की तरफ नियासिन है। तो पीछे यहां पर नियासिन हो गया, ये आपका थायमीन हो गया, आगे की तरफ फॉलिक एसिड और विटामिन B12 था। इन चारों पॉइंटों को आप चेक कर सकते हैं। 3 उंगलियों को मिलाकर क्लॉकवाइज करिए। अगर पेशेंट को दर्द है तो यानी कि आपको उस विटामिन की डेफिशिएंसी है, और अगर दर्द नहीं है तो फिर आपको कंप्लीट है। यह करने के बाद अगर दर्द महसूस हो तो उसके बाद आप पेशेंट को ब्लड टेस्ट के लिए बोल सकते हैं कि आप इस विटामिन का टेस्ट कराइए। और निश्चित तौर पर अभी तक का जो अनुभव है ये कहता है कि अगर कमी है और दर्द है, आपके ब्लड रिपोर्ट में भी कमी आएगी। तो यानी कि आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि हम कैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर काम कर सकते हैं, कैसे उनको हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से इन चारों विटामिन को आप बिना किसी रिपोर्ट के भी चेक कर सकते हैं और पेशेंट का पता कर सकते हैं कि उनको विटामिन की डेफिशिएंसी है या नहीं है।